बीच में सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। सिद्धार्थ जी, आपके पास आते हुए बहुत बहुत बधाई। पहले तो अभी शुरुआती रुझानों के मुताबिक 27 साल का सूखा ऐसा लगता है अब आपका खत्म होने की कगार पर है, लेकिन साथ साथ सर एक्सपर्ट्स अब ये भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई तो उसके अस्तित्व पर संकट तो पैदा होगा ही, बीजेपी आम आदमी पार्टी को अब पूरी तरीके से खत्म करने में जुट जाएगी। जी, अगर आपको बधाई देनी है तो आप दिल्ली की जनता को बधाई दीजिए। ये चुनाव दिल्ली की जनता बोलिए सिद्धार्थ जी। भारत की दिल्ली को बनाना ये देश की और दिल्ली की कल्पना थी। तो अगर जो भी कोई बधाई का पात्र है तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली की जनता है। रही बात आम आदमी पार्टी की, देखिए उनका अस्तित्व कितना है कितना नहीं और वो कितना बचेगा, ये शायद राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ही कहना ठीक होगा। और कोई भी जो देश जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ धोखा करे और राजनीति को ओछे से ओछे स्तर पर ले जाए, लोगों को धोखा दे करके उनके साथ छल कपट करके अगर अपनी राजनीति करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भी कारण से उनका राजनीतिक अस्तित्व बच सकता है। यही आम आदमी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व बच सकता है, यही आम आदमी पार्टी के साथ भी होने वाला है। हम लोग दिल्ली को एक नई दिशा, एक नई दशा और दिल्ली की नई आशा के साथ दिल्ली का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी को संभालने के लिए हम लोग तैयार होते जा रहे हैं और जैसे परिणाम आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती आई है उसने बीजेपी को असहज तो किया है। ये चुनावी प्रचार में भी हमने देखा, ये आपके मैनिफेस्टो में भी रिफ्लेक्ट हुआ कि कहीं ना कहीं उस असहजता की वजह से आपको वैसी पॉलिटिक्स करनी पड़ी जैसे कि आम आदमी पार्टी करती। नहीं पूर्णिमा जी, असहज किसको किया? हमें किया कि दिल्ली को किया? अगर कोई व्यक्ति ये तय कर ले या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये तय कर ले कि हमारा कोई मॉरल ग्राउंड नहीं बचा, हम राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं, चुनाव आया तो हम 11 साल का हिसाब नहीं देंगे, हम ये तक कह देंगे कि पानी में जहर मिला दिया गया, तो दिल्ली असहज हुई थी। साफ हवा नहीं मिल पा रही, साफ पानी नहीं मिल पा रहा और आप राजनीति के लिए झूठ पे झूठ बोलते जाएं। आप स्कूलों की हालत इतनी खराब हो पर आप कहें कि बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है, पानी भी पीने को नहीं मिल पा रहा पर आप कहें कि हमने तो 24 घंटा पानी दे दिया। ये असहज करने वाली बातें हैं, पर ये जनता को असहज करती हैं और जनता जब असहज हो जाती है तो फिर वो राजनीतिक दलों को उनका सही स्थान दिखाती है। मैं मानता हूं कि ये दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर दिल्ली है। परिणाम सामने आ रहे हैं और बहुत आशावान परिणाम है और जैसे जैसे परिणाम फाइनल होते जाएंगे दिल्ली एक सूर्य की ओर, एक नई ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। आशीष कुमार जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है और आशीष जी, क्योंकि आप फर्स्ट केस सिनारियो पर फिलहाल अभी आप बात नहीं करना चाहते तो मैं सेकंड केस सिनारियो पर आ जाती हूं और ये कहती हूं कि मान के चलिए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाती है, तो आपको लगता है कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कैसे जो चुनावी वादे आपने किए जनता के सामने उसको आप पूरा करें? आपके सामने ये चुनौती होगी जो अभी तक बीते 10-12 सालों में एलजी के साथ टकराव की स्थिति आम आदमी पार्टी की रही, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें? केंद्र सरकार के साथ जो टकराव की स्थिति रही उसको हम कैसे ठीक करें? और सबसे इंपॉर्टेंट चौथी बात, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनसे जो आम आदमी पार्टी की इमेज को डेंट हुआ है उसको कैसे दूर करें? अनम्यूट कर सकते हैं आशीष जी, आप सुन पाएंगे आपको। देखिए, जहां तक मैं पहले भ्रष्टाचार वाले आरोप के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप की बात कही जा रही है उसमें कोई वास्तविक दम नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि जो बीजेपी और आरएसएस की राजनीति है वह कैरेक्टर एसिसिनेशन के साथ ही शुरू हुई थी और आज भी यह इस पर बड़े पैमाने पर काम करते हैं। आप इसको ऐसे देखिए ना कि जब अजीत पवार विपक्ष में होते हैं तो वो करोड़ों का घोटाला करके बैठे हैं और जैसे ही वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं वो घोटाला खत्म हो जाता है। तो क्या भारत की जनता को या दिल्ली की जनता को आपने मूर्ख समझा हुआ है कि आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक आरोप लगा देंगे, ईडी के जरिए जबरदस्ती जेल में डाल देंगे? सर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह
टॉप लीडरशिप है आपकी सर, ये टॉप लीडरशिप है ये आपकी। मैं कहती हूँ कि हर एक सर, हर एक चीज में बीजेपी को सेंटर में लाना कितना जायज है सर, ये बताइए कितना जायज है बीजेपी को हर बात में सेंटर में ला देना। इलेक्शन हार जाए तो बीजेपी सेंटर में, एलजी जांच के आदेश दे दे तो बीजेपी सेंटर में, आप लोगों के नेता जेल चले जाएं तो बीजेपी सेंटर में। आपसे एक उम्मीद कर रहा हूँ, क्या आप बताइए अजीत पवार को छोड़ दिए जाने के, क्लीन चिट दिए जाने पर बीजेपी नहीं तो कह दिया ना आपने कि वो वॉशिंग मशीन है। मैंने मान ली, चलिए आपकी बात, मैंने मान ली आपकी बात आशीष जी की बीजेपी पार्टी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, मान ली मैंने उनकी बात। आम आदमी पार्टी की सर बात करिए ना, क्या करेंगे? मनीष सिसोदिया चले जाएंगे क्या बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? संजय सिंह चले जाएंगे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? अरविंद केजरीवाल चले जाएंगे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? पार्टी के ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा कहती है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए आदमी बेगुनाह है। आप ए राजा को भूल गई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया। अच्छा आशीष जी जरा रोकूंगी, सुधांशु त्रिवेदी की प्रतिक्रिया आ रही है। ललक है, उसने मोदी जी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है, यह संकेत मिल रहा है। और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं, और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोग धर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है, वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए हित। तो देखिए सभी के रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और अभी हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। अभी अगर हम रुझान देखें 41 सीट्स हैं जहां पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, इन रुझानों पर आपकी प्रतिक्रिया? तो निश्चित तौर से पूर्णिमा भी पहले आप देखेंगे, पहले से ये दिख रहा था वहाँ कि बीजेपी आ सकती है सत्ता में, और उसके तमाम कारण थे कि जब आप पार्टी का उदय होता है और आप पार्टी के उदय के बाद जो दिल्ली की जनता को अपेक्षा। कौशिक साहब मैं थोड़ा सवाल पलट देती हूँ, मैं सवाल ऐसे पलट देती हूँ कि दिल्ली की जनता ने तो अपना दिल दे दिया बीजेपी को, कौशिक साहब अपना दिल दे पाने की स्थिति में है बीजेपी को? नहीं देखो, मेरे दिल देने की बात नहीं, हम लोग तो पत्रकार लोग हैं। याद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार दिल्ली में आएगी तो उसकी भी समीक्षा होगी, यदि वो भी पटरी से उतरने का प्रयास करेगी तो उसकी भी हम लोग समीक्षा करेंगे और निश्चित तौर से आलोचना करेंगे। कोई भी सत्ता में जब काबिज होता है तो जनता की अपेक्षाएं होती हैं। जितनी जल्दी आप पार्टी का उदय हुआ और सत्ता तक पहुंची, उसका सिर्फ एक ही कारण था कि आपने एक स्वच्छ राजनीति करना चाहते थे, भ्रष्टाचार के आरोप, या फिर आप सिर्फ सत्ता में पहुंचना चाहते थे? बिल्कुल सीधा सत्ता में पहुंचना चाहते थे। बिल्कुल आप पार्टी का जन्म सत्ता में पहुंचने के लिए हुआ, और ये भी आप देखिएगा, यदि यही हाल रहा तो सबसे कम समय लगेगा कि एक राजनीतिक दल का इस भारतीय राजनीति में विलुप्त हो जाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे केजरीवाल जी, चाहे तमाम बड़े नेता हो, ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी आप पार्टी को। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि आपने देखा जिनको टिकट नहीं दी गई, ये एक कारण हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने। तमाम अपेक्षा के कारण हैं। आप देखो, दिल्ली में चुनाव हो रहा है और चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा है, और वहां आप कांग्रेस के साथ मिलकर के मेयर का चुनाव लड़ रहे होते हैं, और कांग्रेस का डिप्टी मेयर और मेयर भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस के पार्षद क्रॉस वोटिंग कर भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। क्या संदेश जाता है? क्या सीधा सीधा राष्ट्रीय नेतृत्व जो कहेगा उसके लिए मानने को मजबूर हो जाएंगे? राहुल गांधी आप पार्टी को गाली दे रहे हैं दिल्ली में, और ऊपर से निर्देश जा रहा है कि आप पार्टी के मेयर को चंडीगढ़ से जिताइए आप लोग। तो ये क्या है सब? एक ही समय में दिल्ली के चुनाव के बीच में दो चीजें कैसे हो सकती हैं? आप करें लोकसभा चुनाव के लिए हमारा गठबंधन था, ठीक है, लेकिन मेयर के चुनाव में मुझे लगता है वही भूमिका आपको निभानी चाहिए थी इस समय, जो दिल्ली के चुनाव में भारतीय आप पार्टी और कांग्रेस के बीच की भूमिका थी। सर्वेश जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो एक सुनहरा सपना दिखाया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और अभी आशीष जी जो बोल रहे थे कि अजीत पवार की बात, तो वही बात 2012 से पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। इतनी मोटी मोटी फाइल लेके और इन सारे नेताओं का नाम गिना रहे थे, और सबसे पहला नाम माननीय शीला दीक्षित जी का आता था। 2013 में जब सरकार बनाने की स्थिति आई, इनकी जो सीटें थी 28 सीटें, तो कांग्रेस का साथ ले लिया और वहीं पे शीला दीक्षित जी की फाइल को उन्होंने खत्म कर दिया।
अभी संदीप दीक्षित जी, उनके बेटे, अभी इस चुनाव प्रचार में ही किसी मीडिया से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं तो सीधा कह रहा हूं, आके मुझसे बात करिए, और मेरी माताजी के खिलाफ जो वो मोटी फाइल बनाया उन्होंने तो फिर ये भी कह दिया था दीक्षित साहब ने कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल में बहुत कम आंका जा रहा है। कांग्रेस की बात ना करते करते उन्होंने आम आदमी पार्टी की बात कर ली थी। तो कुछ तो प्रेम है ही, कुछ तो साथ है ही, कुछ तो संबंध है ही। कोई दो राय नहीं है। ठीक है आदित्य, जो कहिए ना, ठीक है पूर्णिमा जी, पर कट्टर दिए गए जल्दी से कुछ